हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड टैरो रीडिंग, जिसके जरिए हम जानेंगे कि एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। ये संदेश सुनने के बाद आप अपने जीवन में बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आप कहें या ना कहें, एंजल्स आपके मन की भावनाओं को बखूबी समझते हैं। अभी आपको थोड़ा सा हटकर सोचने की जरूरत है। कभी कभी आप संदेह से घिर जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, लेकिन आपको इस तरह की सोच से बाहर आना होगा। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है। जब हम एक तरीके से काम करते हैं तो बदलाव में थोड़ी मुश्किल तो होती ही है, लेकिन ये उतना असंभव कार्य भी नहीं है जितना कि आपने सोच कर रखा है। आप अपनी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके अपने कार्य को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों को, कठिनाइयों को और चिंताओं को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। ये आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी में बाधा का कार्य कर सकती है। आपके जीवन से तकलीफों का अंत अब होने ही वाला है। आपके जीवन में उम्मीद की नई किरण आने वाली है। बस आपको सब्र रखना होगा और जल्दबाजी नहीं करनी होगी। आपने जीवन में जो भी खोया है उस पर फोकस ना करें। जो भी आपके जीवन में हानि हुई है उसकी भरपाई वक्त के साथ हो ही जाएगी। हो सकता है कि कुछ अच्छा, कुछ बेहतर आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है, आधा भरा हुआ ग्लास या फिर आधा खाली ग्लास। ये व्यक्ति के नजरिए पर निर्भर करता है कि वो स्थिति को कैसे देखता है। अगर जीवन के प्रति रवैया सकारात्मक रहा तो इंसान विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, चाहे उसमें कुछ वक्त ही क्यों ना लग जाए। बहुत जल्दी परिणाम ना भी दिखे तो भी वो हताश नहीं होता है। जीवन में आए उतार चढ़ावों से वो कुछ सीख लेने की कोशिश करता है और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता है, बिना परिणाम की चिंता किए। दूसरी तरफ निराशावादी भी हो सकता है और ये सोच सकता है कि इतने कम संसाधनों में क्या हो सकता है भला। अब ये आप पर है कि आप अच्छी स्थिति के आने का इंतजार करते रहें या फिर अभी से अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाएं। अपने लक्ष्य को केवल प्लानिंग तक सीमित ना रखें, उन पर एक्शन भी लें। चाहे आपको संसाधन जुटाने हो, कोई रिसर्च करना हो, वो अभी से शुरू कर दें, या फिर अगर आपको यात्राएं करनी पड़े तो भी उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। हालांकि कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए आपको अपनी विल पावर बढ़ानी होती है, अपने अंदर साहस की भावना जगानी होती है, एकाग्र होकर काम करना होता है। कोई भी लक्ष्य आपको हासिल करना हो तो उसमें अवरोध तो आते ही हैं, चाहे वो छोटे मोटे अवरोध हों या बड़े अवरोध हों या अचानक से आए हुए अवरोध, जिसके लिए आप कभी कभी तैयार नहीं होते हैं। इसलिए आपको अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना होगा ताकि आप उन अवरोधों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें और समस्याओं का निदान कर सकें। पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी लेन देन अगर आप करते हैं तो उसकी एक सीमा तय करें, यानी एक लिमिट बनाएं। कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपने आर्थिक ज्ञान में वृद्धि करनी होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ ज्ञान आपको बढ़ाना होगा। आने वाले दिनों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, समृद्धि मिल सकती है और धन भी मिल सकता है। इसलिए आपको सतत प्रयास करते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही में पैसों के मामले में समझ
और बुद्धिमानी बढ़ाने की जरूरत भी आपको है, ताकि आप बजट और लाभ हानि को अच्छे तरीके से समझ सकें। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।